आज की क्लास में हम सूट के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास में हम सूट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे कि सूट कहाँ यूज होता है, कहाँ उसका हिंदी अर्थ चाहिए होता है और कहाँ पर वो संभावना में यूज होता है और कहाँ पर अनवास्तविक अवास्तविक परिस्थिति में यूज होता है। ठीक, तो पहला इसका प्रयोग है सूट का मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, मतलब मोरल मतलब नैतिक दायित्व और कर्तव्य में यूज होता है। ठीक, जैसे सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे वी शुड नॉट टेल लाई। हमें देखो यहाँ पर क्या है कि वी शुड नॉट टेल लाई, ये हमें बताया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मोरल कर्तव्य है। ठीक, नैतिक दायित्व है। दूसरा, पीपल शुड ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, लोगों को अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए, लोगों को अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर भी नैतिक कर्तव्य है। तो फिर एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक, तुम्हें समय पर आना चाहिए, तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर भी ये नैतिक कर्तव्य है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, पास्ट ड्यूटी के लिए मतलब पास्ट कर्तव्य के लिए मतलब भूतकाल के कर्तव्य के लिए भी सूट का हम प्रयोग करते हैं। और जब सूट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर हम हेव लगाते हैं और इसके साथ मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ई शुड हैव पेड मनी लॉन्ग एगो, ई शुड हैव पेड मनी लॉन्ग एगो। ठीक, उसे पैसे बहुत पहले चुका देना चाहिए था। ठीक, चुका देना चाहिए था। और यहाँ पर इस सूट का हिंदी अर्थ होगा चाहिए था। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक, तो ये सब पास्ट के काम थे जो हुए नहीं। ठीक, बाकी ये होना चाहिए थे। ठीक, एक और सेंटेंस है, आई शुड हैव अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, आई शुड हैव अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, मुझे कल मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, मुझे कल मीटिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, या मुझे कल मीटिंग में शामिल होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर भी ये जो काम है ना, ये तीनों काम ये पास्ट में होना चाहिए थे, बाकी नहीं हुए थे। इनके लिए भी हम पास्ट ड्यूटी सूट सूट का प्रयोग करते हैं, वो उनके साथ हम हेव लगाते हैं और हेव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे इन तीनों में सूट हेव टोल्ड, ये थर्ड फॉर्म है, ये सूट हेव और ये अटेंड थर्ड फॉर्म है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब एडवाइस देखो, एडवाइस के लिए भी जब हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं तो तब भी हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक, तुम्हें समय पर दवाइयाँ लेनी चाहिए, तुम्हें समय पर दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सलाह दे रहा है किसी मरीज को कि तुम्हें समय पर दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस, वी शुड नॉट लाफ एट पोर्स। ठीक, वी शुड नॉट लाफ एट द, और यहाँ से ऐसा था द पोर। ठीक, हमें गरीबों पर हंसाना चाहिए, हमें गरीबों पर हंसाना चाहिए। एक और सेंटेंस देखो, यू शुड स्टडी डेली, यू शुड स्टडी डेली, यू शुड स्टडी डेली। ठीक, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाई करना चाहिए। इन दोनों मतलब इन तीनों सेंटेंस क्या एडवाइस दी गई है। ठीक, यहाँ भी एडवाइस है, यहाँ भी एडवाइस है और यहाँ भी एडवाइस ही है। ठीक, मेडिसिन टाइम पर लेना चाहिए, गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक, और पढ़ाई रोज करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। तीनों में एडवाइस देते हैं। एडवाइस के लिए भी हम सूट का यूज करते हैं और जब हम इसका यूज करते हैं तो मेरा वर्ब का थर्ड वो फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो, कल्पना के लिए मतलब सपोजिशन के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कल्पना के लिए कि कुछ जो सेंटेंस रहते हैं जिसमें कल्पना होती है तो उसके लिए भी सूट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर इफ इट रेस, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है इफ इट शुड रेन, इफ इट शुड रेन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ चाहिए चाहिए, अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ संभावना के लिए आएगा। ठीक, मतलब इसके कल्पना के लिए आएगा, ई विल नॉट कम। ठीक, इफ इट शुड रेन। ठीक, यदि बारिश होगी तो ई विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। ठीक, यदि बारिश होगी तो वो यहाँ नहीं आएगा। एक दूसरा सेंटेंस, इफ ही शुड सी मी हियर, इफ ही शुड सी मी हियर, यदि उसने मुझे यहाँ देखा तो, यदि उसने मुझे यहाँ देखा तो ही विल पेबिस मी, वो मुझे गाली देगा, वो मुझे गाली देगा। ठीक, इन दोनों सेंटेंस में भी कल्पना है कि यदि वो यहाँ बारिश हुई तो, यदि उसने मुझे यहाँ देखा तो। एक और तीसरा सेंटेंस लेते हैं, इफ ए शुड नॉट कम टुमारो, आई विल आई विल नॉट स्टे हियर। ठीक, इफ ही शुड नॉट कम टुमारो, ये इतना कि यदि वो कल नहीं आया तो, आई विल नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तीनों सेंटेंस में कल्पना ही है। जैसे इफ इट रेन, सॉरी, जैसे इफ इट शुड रेन, यदि बारिश हुई तो। यहाँ पर इफ शुड सी मी हियर, यदि उसने मुझे यहाँ देखा तो। इफ ही शुड नॉट कम टुमारो, यदि वो कल नहीं आया तो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये कल्पना है तीनों सेंटेंस वो। और फिर उसका रिजल्ट बताया कि पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, संभावना के लिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पर कुछ पॉसिबल संभावना होती है उसके लिए भी इसका सूट का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आई थिंक ही शुड कम ऑन मंडे। ठीक, मुझे लगता है कि वो मंडे आएगा, मंडे मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी बताई कि वो मंडे आएगा। ठीक, आई थिंक ही शुड कम मंडे। एक दूसरा सेंटेंस, ही शुड विन द मैच, ही शुड विन द मैच, उसे मैच जीतना चाहिए, उसे मैच जीतना चाहिए, यहाँ पे संभावना है। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही शुड गो टुमारो,
सेंटेंस है ही शुड गो टुमारो, ही शुड गो टुमारो, उसे कल जाना चाहिए, उसे कल जाना चाहिए। देखो संभावना क्या होती है कि फ्यूचर की होती है, यहाँ पर तीनों में फ्यूचर की आई थी कि मुझे वो कल आएगा, और ही शुड विन द मैच, उसे मैच जीतना चाहिए, मतलब ये भी फ्यूचर ही कि उसे जीतना चाहिए, मतलब आगे होगा ये, ठीक आना चाहिए, ठीक। देखते नेक्स्ट। देखो नेगेटिव पर्पस के लिए भी, मतलब नकारात्मक जो उद्देश्य होता है उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो हम सेंटेंस देखेंगे इनके द्वारा समझेंगे। ही रेन सेंटेंस, सी रेन फास्ट लेस्ट शी वुड मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़ी, ठीक। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो सी मिस द ट्रेन, ट्रेन छूटिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ये जो वाला सेंटेंस है ये नेगेटिव पर्पस के लिए यूज हो है, मतलब नकारात्मक उद्देश्य, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, ठीक। एक दूसरे वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन परिश्रम करो, या ठीक कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, ठीक। तो यहाँ पर भी ये क्या है, नकारात्मक प्रपोज है कि तुम फेल ना हो जाओ। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक। कहीं तुम गिर ना जाओ, कहीं तुम गिर ना, देखिए इसका मतलब होता है असफल होना, और इसका मतलब होता है गिरना, ठीक। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड, कहीं तुम गिर ना जाओ, ठीक। तो जब भी हम लेस्ट के बाद सेंटेंस बनाएंगे वो नेगेटिव पर्पस वाला रहता है, और उसके बाद सूट का यूज होता है, ये यहाँ पर सूट सूट सूट, ठीक। ये नेगेटिव पर्पस के लिए भी सूट का यूज करते हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। सो डेट और इन ऑर्डर डेट, ठीक। सो डेट और इन ऑर्डर डेट के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें भी हम सूट का प्रयोग करते हैं, और कहीं के लिए, प्रपो उद्देश्य के लिए और रिजल्ट के लिए, मतलब उद्देश्य और परिणाम के लिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, आई टोल्ड हिम प्रॉपरली, ठीक, मैंने उसे ठीक से पढ़ा, सो डेट ही शुड पास इन द एग्जाम, ठीक। सो डेट ताकि ही शुड पास इन एग्जाम, ताकि वो परीक्षा में सफल हो जाए, परीक्षा में सफल हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर जब भी उद्देश्य होता है, मतलब पॉजिटिव उद्देश्य होता है, वो अभी जो और रिजल्ट के लिए थे, जैसे आई टोल्ड हिम प्रॉपरली सो डेट ही शुड पास इन द एग्जाम, पास इन द एग्जाम, ठीक। ही शुड पास इन द एग्जाम, ठीक, मैंने उसे ठीक से पढ़ा है, ठीक। सो डेट ताकि ही शुड पास इन द एग्जाम, ठीक, ताकि वो परीक्षा में असफल हो जाए। एक और सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पर एक और सेंटेंस है, वी डिड इट केयरफुली, वी डिड इट केयरफुली सो डेट वन शुड सी इट, ठीक। हमने इसे सावधानी पूर्वक किया, हमने इसे सावधानी पूर्वक किया, ठीक। सो डेट ताकि वन शुड सी इट, ताकि इसे, ताकि कोई इसे देख सके, ताकि कोई इसे देख सके, ताकि कोई भी इसे देख सके, ताकि कोई भी इसे देख सके, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है कि इसकी संभावना थी, देखने की संभावना, कि रिजल्ट या प्रपोज था, ठीक। तो इसके लिए भी हम सूट का यूज करते हैं। ये देखते हैं, he did it, he did it in order that all should be satisfied, he did it, हमने इसे किया, इन ऑर्डर डेट, ताकि ऑल शुड सेटिस्फाइड, ताकि सभी संतुष्ट हो, ताकि सभी सभी संतुष्ट हो, ताकि सभी संतुष्ट हो, ठीक। तो यहाँ पर भी ये क्या है कि ये प्रपोज के लिए क्या, मतलब जब भी प्रपोज के लिए होगा तो प्रपोज के बाद या सो डेट के बाद या इन ऑर्डर डेट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें सूट का यूज होगा, और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो सके या जाना चाहिए, ये ऐसे होता है, ठीक। देखते हैं फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी फॉर्मल नोटिस, औपचारिक सूचना, और इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों के लिए भी हम इनको यूज करते हैं सूट को। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट शुड आंसर द आल क्वेश्चन, ठीक। कैंडिडेट शुड आंसर द आल क्वेश्चन, कैंडिडेट को सभी प्रश्नों पर हल देना होगा, कैंडिडेट को सभी प्रश्नों पर हल, मतलब सभी प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक, हल करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये सूट इसके इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस, यू शुड नॉट कम इन विदाउट परमिशन, यू शुड नॉट कम इन विदाउट परमिशन, तुमको बिना अनुमति के अंदर नहीं आना चाहिए, तुमको बिना अनुमति के अंदर नहीं आना चाहिए, ये भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तीसरे इंस्ट्रक्शन में भी सूट का यूज करते हैं। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, यू शुड कंप्लीट योर स्टडी बिफोर द एग्जाम, ठीक, एग्जाम, यू शुड कंप्लीट योर स्टडी बिफोर द एग्जाम, ठीक। तुमको परीक्षा से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए, तुमको परीक्षा से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, देखो इन दोनों में इंस्ट्रक्शन दिया है और यहाँ पर ये फॉर्मल नोटिस दिया, ठीक। ठीक, देखते नेक्स्ट क्या करूँगा, इफ ही शुड नॉट कम, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, और इसमें भी शुड ही नॉट कम। देखो इस वाले सेंटेंस को हम ऐसा ही बना सकते हैं बिना इफ के, मतलब शुड को डायरेक्ट आगे, तो शुड ही नॉट कम, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का अर्थ सेम है कि यदि वो यहाँ नहीं आया तो इसका वही होगा, यदि वो यहाँ नहीं आया तो व्हाट शेल आई डू, और व्हाट शेल आई डू, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेंटेंस, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, या फिर तो मैं क्या करूँ, या फिर तो मैं क्या करूँ। अब एक और सेंटेंस है बनाते हैं, जैसे 3,
शुड एनी बडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम। शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट है, शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट, यदि किसी को आपत्ति हो तो मत आना, यदि किसी को आपत्ति हो तो मत आना, ठीक। तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर ये कंडीशन दिए, तो कंडीशन को देखो, कंडीशन वाला सेंटेंस में ये यूज होता है, तो हम शुड से भी कंडीशन बना सकते हैं या इफ से भी बना सकते हैं, कोई नहीं, हम इसको इफ से भी बना सकते हैं कि इफ एनीबडी शुड ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर लिखते हैं इफ एनी बडी शुड ऑब्जेक्ट तो डू नॉट कम, ठीक। ये और ये दोनों सेम है, ठीक। तो इफ से बना सकते हैं और शुड से बना सकते हैं, देखो, और कंडीशन वाले सेंटेंस में शुड यूज होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, मतलब आ वास्तविक परिस्थिति में भी हम इसका शुड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस इफ ही वर यू, एक, ठीक, इफ ही वर यू, ठीक। इसको कंडीशन में भी बोल सकते हैं कि यदि वह तुम होता तो, यदि वह तुम होता तो ही शुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करता, ठीक। यदि वह तुम होता तो मेरी मदद करता, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये अनरियल सिचुएशन, मतलब ऐसा होता नहीं, बल्कि ये बोलने में अनरियल ये है कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पर इफ ही वर यू, यदि वह तुम होता तो ही शुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करता, वह मेरी मदद करे। एक और दूसरा सेंटेंस है इफ राम वर श्याम, यदि राम श्याम होता तो ही वुड नॉट फॉरगिव मी, तो वो तुम्हें माफ नहीं करता, ठीक। तो यहाँ पर ये कंडीशन वाले सेंटेंस में यूज हो रहा है, मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में यूज हो रहा है वो, तो इसका हिंदी अर्थ ताती रहते में आता है, ठीक। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर योर फादर आई शुड बीट यू, ठीक। इफ आई वर योर फादर, यदि मैं तुम्हारा पिता होता तो आई शुड बीट यू, तो मैं तुम्हें पीटता, ठीक। तो ये अनरियल कंडीशन में भी यूज होता है, मतलब, ठीक। और ध्यान रखोगे अनरियल कंडीशन में वर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, जब भी इफ वाला सेंटेंस बनेगा अनरियल कंडीशन में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर भले वो सिंगुलर पर्सन हो, यहाँ पर भी सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पर भी सिंगुलर और यहाँ पर भी सिंगुलर पर्सन, ये इन तीनों के साथ प्लूरल वर्ब वो यूज हुई वर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। अब डिटरमाइन द निश्चय, विलिंगनेस इच्छा, थ्रेट धमकी, ऑर्डर्स आदेश, और प्रोमिस वादे के लिए भी इनको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आई प्रोमिस माई डॉटर डेट सी शुड हैव ए न्यू मोबाइल, ठीक। मैंने मेरी बेटी से वादा किया कि उसे नई किताब मिले, उसे नई किताब मिले, ठीक। यहाँ पर भी ये शुड का यूज हुआ है, आई हैव ऑर्डर डेट ही शुड प्ले टुडे, ठीक। मैंने उसे आदेश दिया है कि ही शुड प्ले टुडे, उसे आज खेलना चाहिए, ठीक। या फिर वो आज खेले, तो, ठीक। ये यहाँ पर क्या ऑर्डर में एक दूसरा सेंटेंस है, ही गेव ऑर्डर से, उसने आदेश दिया है कि वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक। उसने आदेश दिया है कि हमारी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, या हमारी अच्छे से देखभाल हो, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, इज योर सिस्टर विलिंग दैट यू शुड गो एब्रॉड, इज योर सिस्टर विलिंग डेट, क्या तुम्हारी सिस्टर की, क्या आपकी बहन चाहती है कि आप विदेश जाए, ठीक। तो इन तीनों सेंटेंस में क्या है कि किसी में डिटरमाइन है, यहाँ पर डिटरमाइन है, किसी में इच्छा है, और किसी में क्या है, थ्रेट है, ऑर्डर है, प्रोमिस है। तो इनके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं, और शुड का यूज होगा डेट वाले सेंटेंस के बाद होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। ये सेल के पास्ट में भी यूज होता है, ठीक। और काय में होता है इन इनडायरेक्ट स्पीच में, जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जब डायरेक्ट सेंटेंस होता है तो उसमें सेल हेल्पिंग वर्ब आती है, और जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाए तो इसका पास्ट में यूज होता है, शुड में यूज होता है, ठीक। ये सेल शुड बन जाती है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आई सेल नॉट डू दिस वर्क, अब इसका हमने बनाया डायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट है, आई सेड दैट, ठीक। आई शुड नॉट डू दैट वर्क, ठीक। तो ये सेल की जगह पर शुड को यूज किया। अब दूसरा सेंटेंस है राम सेड टू मी विल यू हेल्प मी, अब इसको हम बनाए थे, इसको भी ऐसे बनाएंगे, राम आस्क्ड टू मी, ठीक। इफ आई शुड हेल्प हिम, ठीक। राम आस्क्ड टू मी, ठीक। राम ने मुझसे पूछा कि इफ आई शुड हेल्प हिम, क्या उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक।
देखो यहाँ पर भी ये क्या है कि विल की जगह पर हमने शुड का यूज़ किया हुआ कि ये क्या ये क्वेश्चन वर्ड वाला था मतलब ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस था, तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस को जब बनाते उसको इफ से बनाते। और ये नरेशन वाला सेंटेंस, तो नरेशन की क्लास मैंने बहुत सारी मतलब सभी नरेशन की क्लास मेरी यूट्यूब चैनल पर दे देते, वो आप देख सकते थे। इनसे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, ठीक। क्यों यहाँ पर इफ आया, और क्यों यहाँ पर आई आया, और क्यों यहाँ पर मी का हिम आया, और क्यों ये विल को शुड लगा, ठीक। विल या शुड या दोनों के लिए ये यूज़ होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।